अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन इसी हादसे में हुआ। टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया है। भयानक हादसे में एयर इंडिया के प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश हुआ था। पायलट ने पहले ही अंदाजा भी ये लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ी जो है वो देखी जा रही है। विमान क्रैश से पहले पायलट ने यहाँ पर मेजे का लेकर घोषणा भी की थी। लगातार वो मेजे कह भी रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जब तक कोई कार्रवाई होती तब तक ये हादसा हो चुका था। बेहद बड़ा हादसा जिसमें यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। 241 लोगों की मौत हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे हादसे में एक युवक केवल बचा है जो कि 11A सीट पर बैठा हुआ था। भयानक ये हादसा था और हादसे से न केवल भारत बल्कि देश दुनिया के तमाम जो कंट्रीज हैं वो भी दहल चुकी हैं। और ऐसे में तस्वीरें जब सामने आई तब से दहशत जो है पूरे भारतवर्ष में देखी गई। इस हादसे के बाद किस कदर यह हादसा पेश आया, वाकई में खौफनाक तस्वीरें थी और बेहद ही ज्यादा डराने वाली तस्वीरें इस हादसे के सामने आई। और अब इसीलिए टाटा सन्स ने ऐलान किया है और टाटा सन्स की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान ये किया गया कि जो पीड़ित परिवार हैं उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 241 लोगों का निधन इसमें हुआ है। 241 लोगों के परिवारों को टाटा सन्स 1 करोड़ रुपए की राहत राशि जो है वो देंगे मुआवजे के तौर पर। इसके साथ ही सरकारें भी बड़ा ऐलान जो है वो करेंगी। और बेहद अफसोसजनक तस्वीरें जो है वो निकलकर इस हादसे से सामने आई जब देखा गया कि पूरी तरीके से जहां पर यह हादसा पेश आया वहां पर चारों तरफ सिर्फ आग लगी हुई थी। मलबा चारों तरफ नजर आ रहा था और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसी के साथ शवों की पहचान भी नहीं की जा रही थी। शव इस कदर जल चुके थे और अब ऐसे में पहचान करने के लिए परिवारजनों के साथ शवों के डीएनए को मैच किया जा रहा है और उसके बाद ही पुष्टि जो है वो हो पाएगी। और जिन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है उनको लेकर अभी डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बेहद अफसोसजनक और दुखद ये हादसा और आज भी पूरा देश गमगीन है इस हादसे के बाद, लेकिन ऐसे में टाटा सन्स ने पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं, बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये काफी दर्दनाक ये माहौल था जब हमने देखा कि वहां पर किस तरह से जो प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर क्या वहां पर जो क्या स्थिति थी, वहां पर हमने देखा। वहां पर जाके जब हम कल 1:38 को ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रही थी और उसी समय एक पेड़ से टकराने की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ, जिसमें 242 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है। साथ ही साथ 50 जितने जो यहाँ पर जो अस्पताल जो विजय मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न्स जो डॉक्टर थे, साथ ही उनके जो परिवार वाले थे, वो उन लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। काफी गंभीर बाबत जो बाबत ये भी है कि इसमें जो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय भाई रूपाणी, उन्होंने भी इस प्लेन के दुर्घटना में जो है वो उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई है। सबों को निकालने की अभी भी जो है वो जो अभी भी जो बचाव कारीगरी है वो अभी भी चालू है। एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार अभी भी जो है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ ये पूरा जो ये रोड है, यहाँ पर अभी पूरी तरह से पुलिस की तरफ से कॉर्डन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हम देर रात तक सिविल अस्पताल में थे, जहां पर लोग जो थे वो अपने परिवारों अपने स्वजन को लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब हालत ऐसी थी कि जिस तरह से जो हादसा जो हुआ था, किसी का भी मिलना जो है वो किसी को भी एक शिनाख्त जो है वो किसी की भी नहीं की जा सकती। ऐसे में डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए जो है वो सैंपल मंगवाए गए थे। डीएनए की जांच होने के बाद जो है वो मृतदेह जो है उनके परिवार वालों को जो है वो दिए जाएंगे। कल रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक लोग
लगातार अपने स्वजनों के डीएनए सैंपल लेने के लिए गुजरात अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है उसके पीछे मेडिकल कॉलेज है वहां पर कसौटी भवन के अंदर लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे थे। जब हादसा हुआ उसके बाद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन जो नायडू है वो भी उन्होंने भी इस जगह का दौरा किया था। साथ ही साथ जो गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर है ऋषिकेश पटेल वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल उन्होंने भी यहाँ का ठीक है जितिन, इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल जितिन, इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री बचा। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार का बयान अब सामने आया। ये करिश्मे से कम नहीं, रमेश कुमार ने कहा है लाशें और प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो गया था। एक अकेला युवक इस पूरे हादसे में बचा है और उसके बाद उसको खुद ये विश्वास नहीं हो पा रहा है और वो कह रहा है कि बिल्कुल ये विश्वास नहीं हो पा रहा है मुझे, ये किसी जादू से, किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वहां पर लाशें थी, चारों तरफ वहां पर प्लेन के टुकड़े थे। प्लेन टेक ऑफ होता है और उसके कुछ ही देर बाद जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, ये अकेले युवक हैं जो बचे हैं, विश्वास नाम है इनका, और अकेले यही बचे हैं जो कि 11A सीट पर उस वक्त बैठे हुए थे। और जैसे ही प्लेन क्रैश होने लग गया, ये तुरंत वहां से एक खिड़की खुलती है और उससे कूद जाते हैं। रमेश विश्वास इनका नाम है, उस खिड़की से कूदते हैं और उसके बाद अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन चोटें इन्हें भी आई हैं, पर गनीमत ये रही कि ये बच गए हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चारों तरफ जितने लोग मेरे साथ फ्लाइट में सवार थे कोई भी नहीं बचा, चारों तरफ सिर्फ लाशें थी और चारों तरफ सिर्फ मलबा जो है वो प्लेन क्रैश के बाद वहां पर बिखरा हुआ था। ऐसे में अकेला मैं वहां से निकल कर जा रहा था, इसको लेकर विश्वास नहीं हो रहा था। वाकई में ये एक जादू ही था, एक करिश्मा ही था और इसलिए अद्भुत भी था जिस तरीके से ये बचे हैं। 242 लोग कुल सवार थे इस प्लेन में और 241 की मौत हुई। कुमार विश्वास जो है वो अकेले ऐसे थे जो इसमें बचे।